हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, एंगुलर 14 का ये क्रेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर एंगुलर 14 पे कम्प्लीटली क्रेड एप्लीकेशन में बनाना बताऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंगुलर 14 बहुत सारी नई नई चीज़ ला के रखा है, तो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं कवर किया हूँ। बट प्योर एंगुलर 14 का ट्यूटोरियल भी मैं लेके आऊँगा क्रैश कोर्स में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे एंगुलर 14 नेम से, ठीक है। एंगुलर 14 क्रेड सिस्टम है ये। यहाँ पर 14 बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा 14th वर्जन है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन कर लेता हूँ और सिंपली देखना, अभी यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ npm install -g@angular/li, जो कि हमारे लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करता है, ठीक है। बट यहाँ पर एंगुलर 14 क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा हमारे npm के वर्जन को। इन सारी चीज़ को चेक करके बताएगा कि हमारी कौन सी वर्जन ओल्डर है, कौन सा लेटेस्ट है। अगर ओल्डर है तो बताएगा अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे कमांड एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। जिस किसी को भी ये सारी चीज़ें आती है मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, वो पार्ट को स्किप कर सकता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। ये पूरा कंप्लीट वीडियो 7 पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैं, इन 7 पार्ट में कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। और ये बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाया हूँ, एकदम ईजीएस्ट तरीके से, मतलब कि इससे सिंपल कुछ ना हो सकता। और हर बार एक नए तरीके से बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है न्यू माइनर वर्जन ऑफ अवेलेबल 8.11.0 टू 8.13.1, और यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि आपको ऐसे करके अपडेट करना है। तो मैं सिंपली सेम कमांड जो इसने दिया है, नोटिस कराया है, मैं इसको यहाँ पे हिट करूँगा npm install -g स्पेस npm@8.13.1, ठीक है। बेसिकली ये हमारे npm के वर्जन को बता रहा है कि मेरा ओल्डर है और जो एंगुलर का 14th वर्जन आया है वो सपोर्टेड नहीं है। शायद मे भी ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इस वजह से मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इसको आप अपडेट कर लीजिए। तो मैं अपडेट करने के लिए कमांड दिया, तो अब हमारे यहाँ पे npm का वर्जन भी अपडेट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारा एंगुलर का 14th वर्जन है इतना लाइट वेट है, इतना स्मूथ है कि बहुत इजी टू मतलब बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल होता है, बिल्ड होता है, सर्व होता है। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट की हैं इन्होंने, ठीक है। मतलब गूगल वालों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है एंगुलर 14 पे। तो चलो अब हमारा एंगुलर CLI इंस्टॉल हो रहा है 14th वर्जन, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अब वो ऐसा नहीं आता, जब ऐसे आप इंस्टॉल करते थे तो बहुत सारी फाइलें लिख के आती थी और आपको बहुत सारी चीज़ें बताता था कि ये वर्जन इंस्टॉल हुआ, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको देखने को इसमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें लोड एशेज ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी पहले नहीं इंस्टॉल होती थी, अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देता है। लोड एशेज हो गया, हैमर JS हो गया अगर आप मटेरियल यूज करते हैं तो, जो कि इससे पहले हम लोग मैनुअली करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे इंस्टॉल हुआ पर मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि इसने क्या कर रखा है, इंस्टॉलेशन में क्या क्या डाल के दिया है मुझे, ठीक है। तो चलो सिंपली कोई इशू नहीं है, हमारा npm इंस्टॉल हो चुका है। अब हम करने वाले हैं ng new स्पेस एंगुलर 14 क्रेड एप्लीकेशन, ठीक है। एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द ng न्यू कमांड। ng हमारा एंगुलर का कमांड है, न्यू से नया प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है वुड यू लाइक टू राउटिंग, यस। मैं CSS फ्रेमवर्क यूज करूँगा तो मैं CSS के लिए ही यहाँ पे हिट करूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे थ्रू द CD कमांड और उसके बाद कोड स्पेस डॉट एंटर करके कमांड हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली एक एडिटर होता है, जो बिगिनर है वो जान ले। एक एडिटर होता है बहुत लाइट वेट और बहुत स्मूथ, जिस पे वर्क करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एंगुलर 14 के बारे में। तो एंगुलर 14 में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जान के एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। जैसा कि अब आपको HTML पे भी एरर मिलेगा कोड टाइम पे, जो कि कभी नहीं मिलता था। अब कोड टाइम पे आप HTML में एरर करते हैं तो वो मिल जाएगा। जैसे बनाना ब्रैकेट अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो आपको येलो कलर की वार्निंग दिखेगी।
इसका मतलब आप पहले ही ठीक कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं ngs-o कमांड देके। इससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा हमारे ब्राउज़र पे बेसिकली लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे ओपन होता है। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मिनिमाइज़ करते हैं अपन और एक काम करते हैं, गूगल पे आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं getbootstrap.com। बेसिकली getbootstrap.com CSS के मतलब बूटस्ट्रैप का एक फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाली सारी चीज़ें आती हैं और एक नया टैब पे मैं खोल लेता हूँ जेसन सर्वर। बेसिकली npm ओपन करना, आप npm का जेसन सर्वर ओपन कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटाबेस में db.json यूज करने वाले हैं, इसका मतलब फेक जेसन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेसन सर्वर का भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं getbootstrap.com पर और यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट रीड करते हैं और नीचे आएंगे तो इंक्लूड वाया CDN पर हम लोग CSS और JS की फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने HTML फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ index.html जहाँ भी मिलेगा इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर मेटा टैग या लिंक टैग के नीचे हम इसको HTML वाली फाइल को पेस्ट करेंगे। ये हमने लिंक टैग के थ्रू हमने CDN यूज किया और जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी कॉपी करेंगे। उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे रूट टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके नीचे। ठीक है, अब हमारे प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुका है। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो आप इसको जब रन कराएंगे तो आउटपुट में दिख जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो चुका है क्योंकि इसमें ERP CRM जैसे प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ और SQL मैनेजर है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करने वाला हूँ जिससे कि और स्पीड में हो। ठीक है, अगर किसी को स्ट्रेच यूज़ करना हो तो इन सारी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ये मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो देखो एकदम सिंपल सा आ गया। चलो तब तक मैं एक काम करता हूँ, जेसन सर्वर को यहाँ से कॉपी किया और जेसन सर्वर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो एक नया टर्मिनल इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपली अपने फाइल मैनेजर पे जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर पे, और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं CMD, एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहीं पे डायरेक्टली वो कमांड पेस्ट कर देंगे। कमांड का नाम है npm -i -json -server। इससे क्या होगा, जेसन सर्वर लाइब्रेरी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी और जिससे हम लोकल डेटाबेस एक तरीके से हम डमी डेटाबेस बना के उसको यूज कर सकते हैं। चाहे लॉगिन करना हो, चाहे रजिस्टर करना हो, चाहे हमें डेटा फिल करना हो, डेटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो सारी चीज़ें हमारी इस लोकल डेटाबेस में हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें लॉजिक बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सर्व हो चुका है। लोकल होस्ट 4200 पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इंटरफेस वही पुराना है। एंगुलर 14 में कुछ नया मतलब इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा, बट इंटरनली बहुत सारी चीज़ मिलेगी, ट्रस्ट मी, आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर HTML पे आते हैं। ठीक है, HTML पे आया, Ctrl+A किया, सिलेक्ट हो गया और इसको इरेज कर दिया। नाउ यहाँ पर सिंपली हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे सिर्फ दिखाना है कि एंगुलर 14 कैसा दिखता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने getbootstrap.com पर और आप चाहो तो getbootstrap.com के टेम्पलेट्स हैं बने बनाए, आप वहाँ से जाके कोड को कॉपी करो, पेस्ट करो और यूज़ करो। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे getbootstrap.com का टेम्पलेट था, यहाँ से नैप बार, इसको यहाँ से आप सिंपली कॉपी कर सकते हो इसको, और कॉपी करके अपने सिस्टम पे पेस्ट करके चला सकते हो। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, बट आपको अपना बनाना चाहिए। मैं अगर मुझसे पर्सनली सजेशन लोगे तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपना खुद का नैप बार बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं इसको कम्प्लीटली बना के दिखा रहा हूँ, मतलब ये एक आपको तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं फिक्स्ड नैप बार है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्टी कोडीज। ठीक है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, हटाता हूँ, ये नन ऑफ यूज़ है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन खुद का यूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और इसके लिए अभी हमें कुछ करना नहीं है। db.json यहाँ पे आ चुका होगा। पैकेज.json में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सबसे नीचे। देखो एंगुलर 14th वर्जन आया है इसमें, देखो डिपेंडेंसीज में देखो
डिपेंडेंसीज पे देखना, एंगुलर एनिमेशन 14.0, एंगुलर कॉमन 14.0, एंगुलर कंपाइलर 14.0.0, एंगुलर कोर 14.0। तो सारी चीज़ें एंगुलर की 14th वर्जन आ चुका है, ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, मेरा जेसन सर्वर भी आ गया है 0.17.0। मुझे जिसका काम था वो सारी चीज़ें हमारी आ गई है। ठीक है, तो चलो एक बार अपने लाइब्रेरी को रिफ्रेश करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ मेरी db.json फाइल क्रिएट नहीं हुई है, कोई इशू नहीं है, हम एक फ़ाइल बना लेते हैं db.json। कभी कभी क्या होती है, फाइल जनरेट नहीं होती, कभी कभी होती है हम कमांड देकर रन कराते हैं तब ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो फिलहाल मैं बना लेता हूँ, अगर जनरेट भी हो जाएगी तो मैं इसको इरेज कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने एक लोकल db.json मैंने खुद का बना क्रिएट किया फाइल, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो जेसन सर्वर को रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सिंपली लिखेंगे जेसन हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन वॉच स्पेस db.json। देखो इसको लिखते ही हो सकता है मेरी फाइल जनरेट हो जाए, तो दो फाइल db.json होगा तो मैं अपनी वाली फाइल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सिंपली देखो यहाँ पे आ गया इन सारी चीज, उप्स db.json डजंट सिंस एग्जिट्स, ओके क्रिएट db.json फाइल। अच्छा, क्रिएट नहीं हुआ था तो इसने बना दिया है। अब देखते हैं, जहाँ तक है कि यहाँ पे इसमें दो, देखो एक ये फाइल रही, एक ऊपर ये फाइल रही, तो मैं अपनी वाली फाइल को सिंपली राइट क्लिक किया और डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरी वाली फाइल का कोई काम नहीं है। तो मैं सिंपली इसको डिलीट यहाँ से कर देता हूँ और मैं इस वाली db.json पे वर्क करूँगा। ठीक है, तो अननेसेसरी कोड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक, 1 सेकेंड, सबसे पहले इतना सेक्शन में रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, सेव करते हैं। ओके ग्रेट, ये चीज़ हमारी सारी हो गई है। अब यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं अपने डेटाबेस को। तो आईडी मेरा 1 दिया ही है, नेम पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेस्टी कोडीज या आशीष मिश्रा, वॉट जो भी आप देना चाहो। तो मैं यहाँ पे आशीष मिश्रा देता हूँ। ऑथर रिमूव कर देते हैं, ऑथर का काम नहीं है यहाँ पे। अब मैं देता हूँ, 1 सेकेंड, मोबाइल नंबर देता हूँ, ईमेल आईडी दे दूँगा, और यहाँ पे चैनल दे दूँगा, कोर्सेज दे दूँगा और स्टार्ट दे दूँगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से कि आप थ्रेड ही एप्लीकेशन है, इसमें आप कुछ भी नेम देना चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ मोबाइल पास किया। अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल पे भी कोई भी ईमेल एक डाल देता हूँ यहाँ पर, abc@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, फिर से अगेन डबल कोट, और यहाँ पर देता हूँ चैनल। मैं चैनल का नाम दे देता हूँ अपने टेस्टी कोडीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से डबल कोट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ कोर्सेज पे बेसिकली यहाँ पे पास करता हूँ एंगुलर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं पास करूँगा रेटिंग पे मैं देता हूँ 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने एक डेटा क्रिएट कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डेटा रहना चाहिए तो थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। जैसे आईडी मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे आशीष से आशु कर दिया। ठीक है, ABC से यहाँ पे XYZ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर एंगुलर 14 कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एंगुलर 14 हम लोग लर्न कर रहे हैं, एंगुलर 14 क्रेडिट सिस्टम। तो सिंपली इसको मैं पास कर दिया, सेव कर दिया। अब आता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे। बेसिकली ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे ये मैंने एक नैप बार बनाता हूँ। नैप बार ये मैं वही getbootstrap.com से थोड़ा सा कोड ले लिया हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं लोकल होस्ट पे आके दिखा देता हूँ। नैप बार स्पेस नैप बार एक्सटेंड -lg नैप बार -dark bg प्राइमरी ले लिया क्लास। उसके बाद एक कंटेनर फ्लूइड लिया, उसके बाद ए टैग लिया जिसका नैप बार ब्रांड रखा। ठीक है, सिंपली ये बहुत ईजी है, टेस्टी कोडीज ऐप नाम से इसको मैं बना रहा हूँ। चेक किया तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप अपने काम कर सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ सर ये बटन सेकेंड ये मैंने लिया। ठीक है,
अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपको टेस्ट करा रहा हूँ, आप एकदम सीरियस मत हो जाना किसी को मुझे करना है। तो सिंपली यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और इस पे यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसको थोड़ा सा आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। वैसे ये बहुत सही नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे ना। तो यहाँ पर मैं कुछ अपना डेटा ऐड कर देता हूँ, होम है ही, यहाँ पे ऐड डिटेल्स कर देता हूँ वॉटेवर, या क्रिएट कर देना या ऐड डेटा कर देना, कुछ भी क्रिएट कर दो अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर डिसेबल एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, डिसेबल से डिसेबल रहता है, ठीक है जी। और यहाँ पर अबाउट अस कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं रिज्यूम दे देता हूँ, रिज्यूम बिल्ड करना हो आपको तो यहाँ पे मेरा फ़िलहाल रिज्यूम दिखेगा। और अबाउट अस पे मेरे पास अबाउट अस पे दिखेगा। और एक और ले लेता हूँ लिस्ट टैग, जिसमें कॉन्टैक्ट अस दे देता हूँ, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखेगी आपको, ठीक है जी। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको सिंपली, बहुत सिंपल है। और एक नीचे सर्च बार रखा हूँ, चलो इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखो बटन पे क्लिक किया तो नीचे आ रहा है ये, ठीक है। अब मुझे इस बटन को फिक्स करना है, तो बटन को फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें थोड़े से नैप बार का जो बटन वगैरह है, ये वाला टैग, इसको थोड़ा सा मुझे हटा के मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली। अगर जब आप इसको रिमूव कर देते हैं तब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर इन सारी इसको म्यूट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर करने पे भी नहीं आना चाहिए हमारा नैप बार, प्रोजेक्ट रन है, ठीक है। कंटेनर करने पे हमारा थोड़ा सेक्शन इस साइड आ गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप getbootstrap.com का टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो उसमें उसकी CSS भी चाहिए, उसकी JS फाइल भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना, क्योंकि नैप बार बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको सेट कर दिया और यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस, रिज्यूम, अबाउट अस एंड ऐड डिटेल, इन सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दिया हूँ। अब अपन क्या करेंगे, अब इस पर मेन वर्क करने वाले हैं। मेन वर्क का मतलब है कि जम्बोट्रॉन यूज़ करेंगे, ठीक है। जम्बोट्रॉन मतलब एक तरीके का कंटेनर होता है जिसपे हम बहुत सारी चीज़ें टाइप कर सकते हैं वो बड़े से। देखो यहाँ मैं मेन टैग का उठाया और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसे एंगुलर 14th CRUD एप्लीकेशन इजी स्टेप सर, ठीक है। एंगुलर 14th CRUD एप्लीकेशन इजी स्टेप्स, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी कंटेंट रखना चाहो तो रख सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंगली रख दूंगा। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, आई डोंट नीड दिस। यहाँ HRF पे हैश टैग रखता हूँ, व्यू नैपबार डॉक्यूमेंट, उस पर मैं लिख दूंगा व्यू आवर मोर वीडियोज़, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट, यू कैन लर्न एंगुलर 14 वेरी easily विथ टेस्टी कोडीज। यहाँ पे टेस्टी कोडीज को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, जिससे कि थोड़ा इसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग में दिखे, ठीक है। तो मैंने इसको स्ट्रॉन्ग रखा, यहाँ पर मैं पास करूँगा टेस्टी परफेक्ट कोडीज और लास्ट वाले कंटेंट को हटा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इमोजी लगा दूँगा स्माइली का, परफेक्ट। नाउ सेव करके आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। व्यू नैपबार डॉग जो लिखा है यहाँ पे लिख दूंगा व्यू मोर वीडियोस, और इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सेटअप कर लूँगा बाद में, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो अब हमारा नैपबार बन चुका है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं वर्क कर चुका हूँ। राउटर आउटलेट यहाँ मैं ऐड कर दूंगा। राउटर आउटलेट बेसिकली अभी राउटिंग करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं राउटर के बारे में और थोड़ा सा राउटिंग करके सीखते हैं।
उससे पहले कुछ चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एंगुलर 14 क्रेड एप्लीकेशन इजी स्टेप है। अब तो इजी स्टेप है तो मुझे इजी तरीके से बताना पड़ेगा इसको सिंपली। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कुछ डॉट 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 सेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है हमारी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं देता हूँ सबसे पहले डेटा हब, क्योंकि यहाँ पे ये सारा चीज़ हमारा डेटा है, पोस्ट नहीं है, ठीक है। यह डेटा हब है, इसी डेटा हब के थ्रू मैं वर्क करूँगा। यहाँ पे सारा डेटा, जितना भी डेटा होगा स्टोर होगा, तो इसको मैं डेटा हब नाम दे दिया, ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं इसको इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र पे हिट करता हूँ तो वो डेटा हब वाला सारा चीज़ मुझे यहाँ दिखना चाहिए। तो मैंने इंटर किया और बूम, ये देखो यहाँ पे सारा का सारा चीज़ मुझे दिख रहा है। दो डेटा वहाँ मैंने बनाया था, 2 डेटा ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली दिख रहा है, मतलब एपीआई पे हमारा डेटा सारा का सारा आ रहा है। और ये एक तरीके से एपीआई का वर्क करेगा, ठीक है। जब मुझे एपीआई पे वर्क करना होगा तो इसी के अकॉर्डिंग करूँगा। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिख रखी है, इस सारी चीज़ों को मुझे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग स्टेप मत मिस करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर मुझसे मत कहना। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मॉड्यूल जनरेट करूँगा, तो इसको मैं यहाँ सिंपली यहाँ से कॉपी किया और ब्राउज़र पे आया, टर्मिनल पे आया और यहाँ सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके सिस्टम पे राउटिंग, कंपोनेंट्स, सर्विसेज ये सारी चीज़ इंस्टॉल होती है, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फटाफट क्रिएट करता जाता है, ठीक है। तो ये क्रिएट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप्स वाले फ़ोल्डर को अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ डेटा हब नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर 2 फाइलें आई हैं, मॉड्यूल एंड राउटिंग। तो ये मतलब लेज़ी लोडिंग टाइप का मॉड्यूल और राउटिंग होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क होगा, ठीक है। इससे पहले मैं ये चीज़ नहीं बताया था कभी, इस वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये तो हमारा जनरेट हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि हम ऐप मॉड्यूल्स पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऐड करना पड़ेगा डेटा हब मॉड्यूल, ये रहा, ठीक है। डेटा हब मॉड्यूल ऐड किया तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारा का सारा चीज़ डेटा हब के थ्रू वर्क होगा। अब बाकी इन सारे कंपोनेंट्स को मुझे क्रिएट करना है, तो 1 बाय 1 चलो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ से आप सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आइए और राइट क्लिक करके पेस्ट करिए। इसको साइड करके यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा और इंटर करा। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा स्पेस हटा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटर करा तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि कंपोनेंट जनरेट होगा डेटा हब के अंदर होम नाम से, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। तो ये देखो अब हमारा यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ डेटा हब, इसके अंदर होम नाम से क्रिएट होगा। अब फिर डेटा हब में क्रिएट नाम से मैं क्रिएट करूँगा, तो राइट क्लिक करके पेस्ट किया और इंटर किया और यहाँ एरर दे देगा क्योंकि हमने स्पेस को रिमूव नहीं किया, ठीक है। देखो अननोन आर्गुमेंट क्रिएट, तो यहाँ पे स्पेस को रिमूव करके उसके बाद में इसे इंटर करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सारा का सारा कंपोनेंट की फाइलें क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है एडिट का, एडिट लिख के इंटर करूँगा तो एडिट का भी क्रिएट हो जाएगा। एडिट का भी क्रिएट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा अबाउट अस, तो अबाउट अस पे अबाउट का दिया मैंने, तो अबाउट का क्रिएट हो रहा है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट का, तो कॉन्टैक्ट का भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट का क्रिएट हो चुका है। अब मैं दूंगा रिज्यूम का पहले, तो यहाँ पे रिज्यूम नाम का भी कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा अभी, और ये हमारा रिज्यूम क्रिएट हो चुका। रिज्यूम ओके,
नाउ लास्ट, अब लास्टली में मैं सबसे लास्ट में मतलब क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट अस को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नहीं, कॉन्टैक्ट ही लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ ना, कॉन्टैक्ट अस लिखूँगा, कॉन्टैक्ट अस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एडिट हो गया, अबाउट हो गया, रिज्यूम हो गया एंड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें हो जाने के बाद अभी मुझे सर्विस क्रिएट करना है और इंटरफेस क्रिएट करना है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो गया। तो अब ये डेटा हब फोल्डर ओपन करता हूँ, देख सकते हो आप इसके अंदर सारे फोल्डर आ गए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, क्रिएट, एडिट, होम एंड रिज्यूम, ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को अभी हम राउटिंग करेंगे, मॉड्यूल में ऐड करेंगे, वन बाय वन करेंगे, सारी चीज़ें करके सीखेंगे एकदम ईजी और सिंपल स्टेप में। बस आप लोग स्टेप फॉलो करते चलिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले डेटा हब राउटिंग में आते हैं और यहाँ सबसे पहले मैं पाथ दूंगा। पाथ देने से पहले एक चीज़ मिस कर दिया, मैंने करली ब्रैकेट नहीं यूज़ किया है और बिना करली ब्रैकेट के मैं यहाँ लिखना शुरू कर दिया हूँ, तो एरर तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दिया होम और उसके बाद कॉमा और यहाँ मैं दूंगा कंपोनेंट। अच्छा, इससे पहले मेरी नींद खुल गई, मैंने कंपोनेंट ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा कंपोनेंट। सो कंपोनेंट पे मैं इंपोर्ट करूँगा होम कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल है, ये तो सभी जानते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। होम कंपोनेंट पे एटलीस्ट होम कंपोनेंट दिखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस पे और यहाँ पर मैं फुल पाथ देता हूँ इसको। फुल पाथ का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे दूंगा पाथ और पाथ पे स्ट्रिंग में रखता हूँ। स्ट्रिंग आप ब्लैंक रख सकते हो जिससे कि फुल पाथ यूज कर सको आप। तो यहाँ पे मैं दूंगा रिडायरेक्ट टू पे मैं पास करने वाला हूँ डेटा हब स्लैश होम। उसके बाद यहाँ पर मैं देने वाला हूँ पाथ मैच। पाथ मैच को मैं फुल दे देता हूँ प्रॉपर्टी, जिससे कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट ही लोड हो, ठीक है। सो सिंपली अब मैं अपने प्रोजेक्ट को जैसे ही रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे होम कंपोनेंट आया है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐड डिटेल, अबाउट अस, रिज्यूम, कॉन्टैक्ट अस, इन सारी चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ पे वर्क करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार, चलो करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कॉपी किया, पेस्ट किया, अबाउट अस कर दिया और इसी तरीके से मैं यहाँ पर और पेस्ट करता हूँ, एक बार और करता हूँ पेस्ट और करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ क्रिएट पे क्रिएट कंपोनेंट कॉल करूँगा। क्रिएट कंपोनेंट, उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट वाला मैं यूज़ करूँगा एडिट के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छा अभी पहले हटा देता हूँ इसको और रिज्यूम और लास्ट इसको मैं देता हूँ रिज्यूम कंपोनेंट, ये रहा। एंड लास्ट ले देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कंपोनेंट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पे ऐड पे करता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट अस वर्क करता रहा है, अबाउट वर्क, रिज्यूम, कॉन्टैक्ट, इन सब पे वर्क ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों, चलो देख लेते हैं। क्योंकि हमने राउटिंग दिया ही नहीं, राउट पाथ ऐड कर दिया, पर यहाँ पे मुझे नेविगेशन भी देना पड़ेगा, मतलब href या राउटर लिंक को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ राउटर लिंक ऐड करता हूँ स्लैश डेटा हब स्लैश क्रिएट, ठीक है। क्रिएट की स्पेलिंग गलत है, क्रिएट, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पूरे को और सभी पे पेस्ट करके सबकी राउटिंग फिक्स सेट कर दूँगा इसी पे। तो मैंने इन सब की राउटिंग यहाँ पे सेट कर दिया और इसको मैं देता हूँ अबाउट, इसको मैं देता हूँ रिज्यूम एंड लास्ट वाले को देता हूँ कॉन्टैक्ट। उसके बाद चेक करता हूँ कि अब क्या हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। क्रिएट पे क्रिएट, देखो
ऐड पे क्लिक किया, क्रिएट वर्क लिखा, अबाउट वर्क, रिज्यूम वर्क, कॉन्टैक्ट वर्क, सारे चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमने राउटिंग भी सीख लिया, यहाँ पे किस तरीके से कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है उसको भी सीख लिया। अब बात आती है सर्विस जनरेट करने की, इंटरफेस जनरेट करने की। तो सिंपली यहाँ ये कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे भी आता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट कर कर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा नाम से एक हमारी सर्विस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर किया यहाँ पे सर्विस क्रिएट हो गई। और इसी तरीके से एक और लास्ट कमांड है इंटरफेस क्रिएट करने का, वो भी कर ही लेता हूँ तो ज़्यादा सही है। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ लास्ट वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेटा नाम का एक इंटरफेस भी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें इंटरफेस मतलब ये हुआ कि जो भी हमने एपीआई में डेटा रखा है उसके अकॉर्डिंगली डेटा एंड डेटा टाइप रखूँगा। ठीक है, ओके, तो हमारी सारी चीज़ें, सारी फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं, सभी चीज़ें डन हो चुकी हैं यहाँ पे जो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए नेसेसरी था। अब हम मेन चीज़ वो करने वाले हैं, अपने कोड को लिखना स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे फॉर्म बनाऊंगा, कोड को ऐड करूंगा, एडिट करूंगा, डिलीट करूंगा, इन सारी चीज़ों पे वर्क करने वाला हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको भी करके सीखते हैं। फिलहाल अभी तक में आपको वीडियो कितना समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर पिंग करिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसको भी आप कमेंट में पिंग करिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंटरफेस हमारा। ठीक है, और इंटरफेस के अंदर आप सारे डेटा को ऐड करना है। तो अब हम वर्क करने वाले हैं सबसे पहले तो सर्विसेज पे। ठीक है, ओके, सो सर्विसेज पे बेसिकली सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सिंपल सा कंस्ट्रक्टर पे आना है। और कंस्ट्रक्टर पे सबसे पहले तो आपको HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट HTTP क्लाइंट क्या होता है? ये एक तरीके का सर्विस होता है, एक तरीके की लाइब्रेरी है जो कि हमारे डेटाबेस से हमारे डेटा को लाने और भेजने का काम करती है। एक मिडिल वेयर टाइप का वर्क करता है, लेकिन हमारे लाइब्रेरी में ऑलरेडी मुझे मिलता है तो इसको हम यूज़ करते हैं डेटा पास करने के लिए। ठीक है, सो उसके पहले आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आके HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर होता है HTTP क्लाइंट। इसलिए जब भी कोई लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज आपको यूज़ करना होगा, उसको ऐप मॉड्यूल को बताना होगा कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, और वहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। अब डेटा सर्विस पे आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्विक फिक्स लिखा, इस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ सर्विसेज पे सबसे पहले तो हमें डेटा गेट करना है। हमने इंटरफेस बनाया और साथ ही साथ हमने db.json में 2 डेटा हमने ले रखा है, तो उस 2 डेटा को सबसे पहले हम गेट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ ऐड HTTP क्लाइंट इन सर्विसेज डिस्कनेक्टेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस फाइल में आपको HTTP क्लाइंट को रखना होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने किया आपके सामने। सेकेंड थिंग, आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। कहाँ पर? ऐप मॉड्यूल डॉट ts में। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक चीज़ करते चलेंगे तो आपके साथ कोई एरर नहीं आने वाली है और ईजी टू अंडरस्टैंड समझ भी जाएंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा ईजी तरीके से मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट तरीका है। चलो, ये 2 चीज़ हमने जब कर लिया,
तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, देखते हैं होम हमारा वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरफेस के अंदर हम सारे डेटा एंड डेटा टाइप डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो जैसे आईडी हमारा नंबर टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ले रखा है नेम, तो नेम स्ट्रिंग होगा, ऑब्वियसली बात है। और मोबाइल नंबर भी आप स्ट्रिंग रखना चाहो, नंबर रखना चाहो, वॉटएवर जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप स्ट्रिंग रखना, ज़रूरत पड़ने पे आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप कास्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज़ ज़रूरत है आपको यहाँ मतलब फ्रंट एंड से आप भेज रहे हो स्ट्रिंग और आपको डेटाबेस में नंबर में चाहिए तो टाइप कास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली सारे डेटा को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया बेसिकली यहाँ पे नाम लाने के लिए। अब मैं एक एक चीज़ को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर, एक काम करते हैं, जितना भी डबल कोट है इसको कंट्रोल डी से सिलेक्ट किया और एक बार में इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। थोड़ा ये तरीका फास्ट था। और यहाँ पर नेम, इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, और जहाँ आशीष मिश्रा है यहाँ पे लिखूँगा मैं स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे स्ट्रिंग, यहाँ चैनल पे स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर नंबर, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सारी चीज़ मैं बोल के बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसको कंट्रोल डी के साथ एक साथ सिलेक्ट किया और एक साथ मैंने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर लिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब उसके बाद अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर योर इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आपको डेटा सर्विस में फिर से आना है, और डेटा सर्विस में आने के बाद ये हमारा कंस्ट्रक्टर के जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बाद मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ गेट डेटा। गेट डेटा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस डॉट http डॉट गेट, और यहाँ गेट क्या करूँगा मैं, डेटा गेट कर, जो हमने इंटरफेस बनाया है उसके अकॉर्डिंगली डेटा को गेट करूँगा, ठीक है। तो इस डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद एक एरे बना दिया। और इसके बाद यहाँ पे एरर जो आ रहा है ये बहुत बड़ा एरर नहीं है, कोई बिग इशू नहीं है। इसको सिंपली आप इंपोर्ट कर देंगे, क्विक फिक्स पे आके डेटा को इंपोर्ट, ना ये राउटर वाला नहीं, क्विक फिक्स पे आना है आपको। उसके बाद ये नीचे वाला डेटा जिस पे हमने बनाया है जिस फाइल को, तो डेटा इंपोर्ट करते ही ये एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस आपको यूज़ करना है, एंड डबल कोट में आपको अपने API का URL पास करना है। यहाँ पे मैं API URL इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं API URL, कुछ लोग कहते हैं आप अपना डेटाबेस का पाथ पास करो, ठीक है। API का URL क्या है, localhost:3000/datahub। इसको कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया और टर्मिनेटर मतलब सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करा दिया। अब ये हम जो डेटा को रिटर्न करा रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कहाँ करेंगे, अपने कंपोनेंट में करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर डेटा कभी कोई भी मेथड आप रिटर्न कराते हो तो उसको कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको सबसे पहले कहाँ गया हमारा होम, ये रहा होम। HTML पे आते, XMTS पे आते हैं, और यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटा टाइप का। ऑल डेटा लिखा कोलन, और यहाँ मैं लिखूँगा डेटा जो मैंने इंटरफेस बनाया है, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमने इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बनाया 1 सेकेंड एरे, इसको पहले डेटा इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम आते हैं गेट ऑल डेटा, या गेट ओनली गेट कर सकते हो, जो भी करना चाहो। और यहाँ पर सिंपली दिस डॉट ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे सर्विस को इंजेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस इंजेक्ट कहाँ होगा, हम कंस्ट्रक्टर पे करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर पे जब तक हम सर्विस को इंजेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसके मेथड को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले प्राइवेट
कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे प्राइवेट, और उसके बाद मेरा डेटा सर्विस है तो ds नाम से मैं ले लेता हूँ, और इसको डेटा सर्विस को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो डेटा सर्विस ये रहा, इंटर किया, इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, परफेक्ट। अब लिखेंगे दिस डॉट ds डॉट, अब देखो उसके अंदर गेट डेटा में मेथड बनाया था, आ गया, सिंपली पैरेंथेसिस यूज किया, उसके बाद डॉट सर्विस सब्सक्राइब पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट डेटा, और इस डेटा में रखने से पहले मैं नेक्स्ट करता हूँ, या आप रिस्पॉन्स को नेक्स्ट कर सकते हो। तो रिस्पॉन्स पे आया, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ दिस डॉट ऑल डेटा इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्स। फ़िलहाल अभी मुझे आपको डेटा दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर डिबगर लगाते हैं। डिबगर लगाने के सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप डिबगर लगाना नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट दीजिए, इसको और ब्रीफ तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आपके साथ ज़िंदगी में कभी कोई एरर आए ही नहीं सकती। डिबगर अगर यूज़ करना आपको आ गया तो आप कोई भी डेटा के साथ किसी भी तरीके से प्ले करिए, सारा एकदम मस्त होगा, ठीक है, सारे प्रोग्राम एकदम ईजिली हैंडल कर लोगे। तो अपन कंसोल पे आते हैं, कंसोल पे तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कंसोल लॉक तो किया ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, डिबगर पे नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कंसोल लॉक पे, क्योंकि डिबगर के लिए मैंने बोल दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप हमें कमेंट पिंग करेंगे, देन हम एक वीडियो डिबगर पे बनाएंगे, प्योर डिबगर पे, जहाँ पे डेटा के साथ से प्ले करेंगे डिबगर के साथ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस के अंदर दिस, नहीं यार, ऑल डेटा ऐसे डायरेक्टली टाइप कर देते हैं हम, आ जाएगा, या दिस डॉट ऑल डेटा कर दो, ठीक है, सेव कर दो। सेव करने के बाद अब आते हैं ब्राउज़र पर और कंसोल पे देखते हैं व्हाट वाज माय रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कौन कौन सा डेटा लेके आता है, ठीक है। सो सिंपली रिफ़्रेश किए पेज को, और चलो आ भी जाओ, रिफ़्रेश नहीं हुआ क्या पेज हमारा, गेट, ठीक है। अच्छा, गेट मेथड को मैंने ng on it पे कॉल ही ना किया, तो हम कंस्ट्रक्टर पे कॉल करेंगे, ng on it पे नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, दिस डॉट गेट, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे आपको दो डेटा दिख रहा है, जो हमने db.json में बनाया है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो जब हमारे पास कंसोल पे डेटा आ गया तो इसका मतलब है कि अब हम इस डेटा को बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टेबल, या HTML डेटा सोर्स, या तो HTML डेटा टेबल, व्हाटएवर जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में। मैं इतना बता रहा हूँ कि आपके पास जब डेटा आ गया है कंसोल पे, तो आप इसको बाइंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे टू वे बाइंडिंग हो, चाहे प्रॉपर्टी बाइंड हो, चाहे जैसी बाइंड हो, आप डिपेंड करता है आप कैसा यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे getbootstrap.com पे आता हूँ और फट से यहाँ पे एक टेबल सर्च करता हूँ, और टेबल का कोड यहाँ से उठा के कॉपी करूँगा और पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि हम एक टेबल में दिखाएंगे सारा का सारा डेटा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा उठाऊँ, ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार, यहाँ पे तो कोई टेबल है ही नहीं, सिर्फ डिज़ाइन है, चलो कोई ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का लुक लाइक सेम हो। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, कौन सा लूँ, HTML पे आता हूँ पहले और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बीच का कंटेंट हमें फिर से पास कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं फिर से आता हूँ और सबसे टॉप पे आता हूँ, और सबसे टॉप पे हमारा टेबल का पूरा कोड लिखा हुआ है, ये रहा। यहाँ से उठाता हूँ टी हेड से और टी बॉडी तक का कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल टैग तो ऑलरेडी हमने उसमें से निकाल लिया है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी कोड को मैं रिमूव करूँगा, अननेसेसरी स्टैटिक कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिमूव किया, और उसके बाद यहाँ पे आईडी है, कॉल है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा HTML के डिज़ाइन पार्ट को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक बार देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब हेडिंग एक गायब है, तो हेडिंग ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले पूरा सेट ही कर लेते हैं क्या क्या डेटा है हमारा इसमें, ओके। तो उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक ड्यू डॉट कंटेनर, एक रो ही बनाते हैं, कंटेनर की रो का ड्यू जो है इसको क्लोज करते हैं लास्ट में सबसे, टेबल के नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ क्लोज कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर TH में एक नया इंपोर्ट किया। अब देखो, अब प्रॉपरली दिख रहा है, बट देखो आईडी गायब हो रही है, ठीक है, ID 1 2 जो है गायब हो रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक सिंपली कॉल ले सकते हो। तो div.call, और कॉल को यहाँ से इसका जो div का क्लोज हो रहा है इसको टेबल के ऊपर क्लोज, टेबल के नीचे क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखो आपको ID दिखने लगा प्रॉपरली, परफेक्ट, ये सही है। अभी जैसा दिख रहा है इसको बाद में और डिज़ाइन करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट ही कर लेते हैं, empty या मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा सा, अभी रहने देते हैं। काम करते हैं डायरेक्टली यहाँ पास करते हैं नेम, मोबाइल नंबर, पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये रहा, आईडी है, नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, चैनल है, कोर्स है, रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर मोबाइल, यहाँ पर चैनल, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वन, यहाँ पे कोर्सेज, और यहाँ पर दे देंगे हम रेटिंग। एंड लास्ट एक और चीज़ रह गया जिसका नाम है एक्शन, उसको अभी डिफ़ाइन करते हैं। उससे पहले अपने टेबल को डिफ़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पर इसको प्रो को हटाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और एक काम करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको इन दोनों से हटा देते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, चलो देख लेते हैं। एक मोडो कुछ ज़्यादा ही है, तो एक काम करते हैं, अपने एक्शन को भी यहीं पे कॉल कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिंग के बाद एक्शन हेडिंग रहेगा। एक्शन में बेसिकली एडिट बटन हम यूज़ कर सकते हैं, डिलीट यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर यू, जो भी आप चाहो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्शन यूज़ कर लिया। अब देखो हमारा टेबल दिख रहा है, अभी हमारे पास स्टैटिक डेटा है, हेडिंग हमने रखा है सेम, बट डेटा हमारा स्टैटिक है। तो स्टैटिक डेटा से डायनेमिक डेटा में चेंज करने के लिए अब हम यहाँ डेटा बाइंड करने वाले हैं। डेटा बाइंड करने के लिए यहाँ सबसे पहले स्कोप को सेट कर लेते हैं, रो दे देते हैं, मैं फालतू रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे TR पे लेते हैं लेट ng फॉर लूप है, आप लोग जानते हो, ng फॉर लेट डेटा ऑफ ऑल डेटा, ठीक है। अब ये ऑल डेटा कहाँ से मिला मुझे, मेरे TS से मिला, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था जिस पे मैं डेटा को सब्सक्राइब किया हूँ, ठीक है। ये ऑल डेटा है, ऑल डेटा से हम सारा डेटा ले रहे हैं, ओके फाइन। तो यहाँ पे ऑल डेटा से सारा डेटा हमारा डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। अब data.id, data.name, data.mobile यूज़ करके हम यहाँ पे सारी चीज़ को इंटरपोलेट करेंगे। data.id, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट 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 एंड पेस्ट, परफेक्ट। अब यहाँ पे सबको चेंज कर देते हैं, 1 सेकेंड, जहाँ पे ये है इन सारे को सिलेक्ट करते हैं, एक बार में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आईडी था, फिर नेम है, उसके बाद फिर ईमेल है, ईमेल, उसके बाद है यहाँ पर मोबाइल, तो हम मोबाइल यूज़ करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर चैनल, तो चैनल यूज़ करेंगे, चैनल का C आई थिंक स्मॉल है, डेटाबेस में से एरर दे दिया। मैंने आपसे बोला था एंगुलर 14 अब HTML में एरर देने लगा है, तो देखो मैंने चैनल का C कैपिटल किया तो यहाँ पे वार्निंग दे दिया। ये चीज़ आपको एंगुलर 14 की क्वालिटी दिखाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने C कैपिटल किया। अब देखो कोर्स का C कैपिटल है यहाँ पे, तो कोर्स का C कैपिटल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद रेटिंग को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एंड द लास्ट जो है हमारा
लास्ट में तो कुछ है ही ना, तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास हो गया। तो एक्स्ट्रा वाले पे हम फ़िलहाल बटन यूज़ करेंगे एक छोटा सा। तो छोटा सा मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे एडिट हम अभी लिख देते हैं और फ़िलहाल अभी एक बटन बना लेंगे, ठीक है। सेव करके देखते हैं, बूम, हमारे पास सारा का सारा डेटाबेस वाला डेटा आ गया 1 2, ठीक है। अब और डेटा ऐड करेंगे आने वाले टाइम पे, तो उस पर और भी डेटा ऐड होता रहेगा। फ़िलहाल के लिए अभी हमने आपको एक शानदार सर्विसेज बना के डेटा सारा का सारा ला के दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अब इसके बाद ये हमारा कहाँ पर है, होम कंपोनेंट डॉट HTML पे, ठीक है। हम इसको एक काम करते हैं, एक div डॉट कंटेनर, एक कंटेनर हम इसको रखते हैं जिससे कि ये थोड़ा छोटा दिखे यार, ये बहुत मतलब पूरा फुल विड्थ ले रहा है। सो आई थिंक इट्स लुक लाइक नॉट गुड, बट लेट्स सी। एक कंटेनर में इसको कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर, अच्छा डिज़ाइनर नहीं हूँ मैं, हमेशा से मैं कहता हूँ। और एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं रो के अंदर डिफ़ाइन करता हूँ, रो डॉट MT2, ठीक है। और इसको यहाँ से इस पर मैं लिखता हूँ div डॉट कॉल हाइफन MD फॉर ऑफसेट 5, ठीक है। यहाँ पर a डॉट btn हाइफन प्राइमरी, एक मैं बटन बना रहा हूँ ऐड करने के लिए, ठीक है, डेटा ऐड करने के लिए। और यहाँ पर जो href आया है, href मैं यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे राउटर लिंक यूज करूँगा। राउटर लिंक पे क्या हम क्रिएट करने वाले हैं, तो /datahub/create, क्योंकि हमने राउटिंग किया था, आप लोग को पता है। यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, आपको अगर दिक्कत ना हो तो आप भी कॉपी कर सकते हैं। सिंपली इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करके वहीं बटन पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आप दो जगह से आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एक बटन भी दे दूंगा मैं, और साथ ही साथ एक नैप बार पे भी लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ ऐड डिटेल। अब अपन एक काम करते हैं, इसको एक बार दिखा देते हैं आउटपुट इसका क्या आ रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, बूम, देखो अब हमारा टेबल भी छोटा हो गया और साथ ही साथ एक हमारा बटन भी आ गया है, लेकिन बटन बहुत जुटा हुआ है, तो बटन का बॉटम मुझे सेट करना चाहिए, आई थिंक MB देना चाहिए। सो सिंपली यहाँ पे काम करते हैं, MB-2 सेव कर देते हैं और देखते हैं, एक बार रिफ्रेश हो रहा है फिर से, देखो गैप हो गया 2 पिक्सल का, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक किए, देखो क्रिएट पे आ गए। तो अब हमें एक काम करना है, क्रिएट के लिए भी वर्क करना है, उससे पहले ये जो बटन है इसको सेट कर दूँ। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा सा लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पे भी हम वैसे ही करने वाले हैं, a.btn हाइफन, यहाँ पर सक्सेस दे सकते हो या प्राइमरी दे सकते हो, वॉटएवर जो भी आप देना चाहो। मैं प्राइमरी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा एडिट करना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं एडिट और सेव करते हैं। एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्शन के नीचे एडिट बटन आ चुका है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ऐड बटन पे वर्क करूँगा, एडिट से पहले ऐड पे वर्क करूँगा, जिससे कि डेटा ऐड करके आपको दिखा सकूँ कि डेटा कैसे ऐड होता है। तो यहाँ पर आते हैं क्रिएट पर, और क्रिएट पे यहाँ पे सिंपली एक अभी हम फॉर्म बनाने वाले हैं और इस फॉर्म पे सारा का सारा डेटा हम सेव करेंगे। उससे पहले एक ड्यू लेंगे, ड्यू के अंदर कंटेनर क्लास लेंगे। अब इसके अंदर एक हम ड्यू डॉट रो एंड ड्यू डॉट कॉल, ठीक है, एक कॉलम क्रिएट कर लिए। उसके बाद
यहाँ पे एक लीजेंड टैग होता है जो कि थोड़ा H1 टैग की तरह ही होता है, लेकिन H1 की तरह थिक नहीं होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे लीजेंड टैग सॉरी H1 टैग तभी मतलब वर्क परफॉर्म करता है जब आप उसको उसके सारे क्लासेस के साथ वर्क कराते हैं, तो ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली देता हूँ ऐड डिटेल फॉर्म, ठीक है। ऐड डिटेल फॉर्म को आप यूज कर सकते हो, क्लिक किए, अब देखो ऐड डिटेल फॉर्म दिख रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है। अब ये हमारा जहाँ पर ड्यू क्लोज हो रहा है लीजेंड के नीचे ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेते हैं और इस फॉर्म टैग के अंदर अपना एक हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म आप लोग जानते हैं बनाना सिंपल सा है, कोई भी आप फॉर्म बनाना चाहो तो आप getbootstrap.com का हेल्प ले सकते हो। वहाँ पर जाके बना बनाया टेम्पलेट है, आप उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो और फॉर्म को यूज़ करो। लेकिन ये सब स्टडी पर्पस से है, समझना, क्योंकि जब आपको कहीं वर्क या ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करोगे तो वहाँ पर सीन ये हो जाता है कि आपको जैसा कहा जाएगा वैसे आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, लुक एंड फील के साथ, प्योर डिज़ाइन के साथ। सो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। जैसे मुझे इस समय काम पड़ता तो मैं तो गूगल ही करता हूँ, फटाफट वहाँ से उठाया और चेप दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ सिंपली देखता हूँ फॉर्म्स एंटर की फॉर्म, ठीक है। फॉर्म लिखो, फॉर्म लिखने के बाद आप एक सेकेंड, कहाँ गया फॉर्म फॉर्म्स ओवरव्यू कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्म। तो सिंपली यहाँ से आप कोई सा भी फॉर्म उठा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इससे पहले इसकी डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छा सा फॉर्म रहता था साइन अप का, उसको हम लोग यूज़ कर लेते थे। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सीन चेंज है, पर कोई ना, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इतना कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो वहाँ से हमने इसको सिर्फ सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, खुल जा भाई, ओके। तो यहाँ पर लेबल नेम मैंने दिया, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपली इस पूरे को सेक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पेस्ट किया। अब इसी तरीके से इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करके मैं यूज़ कर लूँगा। उससे पहले इन सारी चीज़ को हटाता हूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सबसे पहले नेम और यहाँ पे टाइप में देता हूँ टेक्स्ट। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद ये लो पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। मल्टीपल टाइम पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर दूंगा डेटा नेम मोबाइल ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ मोबाइल और यहाँ पे देता हूँ ईमेल और ईमेल का टाइप देता हूँ ईमेल। और क्या है, चैनल है, कोर्सेज है, रेटिंग है। यहाँ पे आता हूँ, देता हूँ चैनल, उसके नीचे आता हूँ कोर्सेज, इसके नीचे आता हूँ और दूंगा रेटिंग स्टार, ठीक है। कितने रेटिंग का स्टार दिए, ठीक है, स्टार रेटिंग। कुछ भी लिखना, जो भी लिखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। वो लेबल है, लेबल पे दिखेगा। और इसको एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो दिख नहीं रहा, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कन्फर्म बटन 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 बटन, ये रहा। ये बटन ही यूज कर लेता हूँ मैं, कुछ खास तो ना है लेकिन यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस डिव से उठाऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। कंफर्म आइडेंटिटी की जगह यहाँ सबमिट डाल सकते हो या ऐड डिटेल डाल सकते हो या पोस्ट डिटेल डाल सकते हो, जो भी आपको देना चाहो वो आप दे सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं। एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। देखो बहुत कूल सा फॉर्म है, बस प्लेस होल्डर सेम रख उठा है, तो प्लेस होल्डर आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना। मैं भी हटा दूंगा, अभी अपने अकॉर्डिंगली रख लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको मैंने फॉर्म बनाना यहाँ पे बता दिया है कैसे फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ऐड डिटेल पे जैसे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप जब वर्क करना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी इजी लगने लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो आईडी दिया हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है, तो इसको मैं हटा दिया। प्लेस होल्डर अपने अकॉर्डिंगली रख लो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर दे रहा हूँ नेम और ईमेल आईडी, सॉरी यहाँ पे मोबाइल है हमारा तो मोबाइल दूंगा और यहाँ पर ईमेल दूंगा। ईमेल पे तो सही लिखा है, चैनल पे मैं दे देता हूँ। चैनल पे दूंगा www.youtube.com/c/testicodis। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको एंगुलर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो वो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सलूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, बस आप कमेंट पिंग ज़रूर करें, आपको सारी सलूशन यहाँ पे एंगुलर से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। स्टार पे मैं स्टार कर देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे लेकिन मैं स्टार दे रहा हूँ। रिफ्रेश किया, ये देखो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल, कोर्सेज एंड स्टार रेटिंग। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, ऐड अबाउट अस पे आएंगे तो अबाउट अस, सारे नेविगेशन हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। रिज्यूम, कॉन्टैक्ट अस सभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को क्रिएट करने वाले हैं। हमने फॉर्म तो बना लिया, फॉर्म बनाने के बाद डेटा कैसे क्रिएट होगा, चलो थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ये तो HTML वाला चीज़ को तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये बेफालतू की चीज़ें हैं। जो भी करना हो आप लोग TS पे प्रैक्टिस कीजिए। टाइप स्क्रिप्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली डेटा हब पे आता हूँ और यहाँ पे मॉड्यूल पे सबसे पहले तो एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हमें बताना पड़ता है फॉर्म्स मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं एंड NG मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो इन सब की बात जब आती है ना तो आपको फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में एरर बराबर बने रहेंगे। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब आते हैं अपने क्रिएट कंपोनेंट .ts पे और यहाँ सबसे पहले प्राइवेट तरीके से हम इंजेक्ट करने वाले हैं। किसको, यहाँ पे तो हम सर्विसेज को भी इंजेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे दूंगा DS डेटा सर्विस। एक सेकेंड, डेटा हब है डेटा सर्विस, एक सेकेंड, ये रहा डेटा सर्विस है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके अपने क्रिएट वाले कंपोनेंट .ts पे आता हूँ और यहाँ सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करके क्विक फिक्स पे आके इंपोर्ट कर लिया और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। बहुत शानदार। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, कॉमा करेंगे, प्राइवेट राउटर हमारा राउटर लाइब्रेरी का पैकेज है तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक यहाँ पर एक फॉर्म का जैसे इंटरफेस बनाया था वैसे ही मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जिस टाइप का डेटा टाइप है उसी टाइप का यहाँ एक डमी डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम आते हैं सर्विसेज पे और यहाँ पर अभी तो गेट डेटा था, अब पोस्ट डेटा के लिए हमें एक मेथड लिखें सबसे पहले। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, गेट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस। उसके बाद एक और कमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा,
क्रिएट डेटा, क्रिएट डेटा, ठीक है। डेटा क्रिएट करने के लिए भी हम मेथड लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटा पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे रिटर्न। यहाँ पे सबसे पहले किस टाइप का डेटा क्रिएट करना है उसको भी डिफाइन करना है, डेटा कोलन डेटा टाइप का, ठीक है, जो डेटा हमने इंटरफेस में बनाया है। परफेक्ट। अब हम करेंगे यहाँ रिटर्न दिस डॉट http डॉट पोस्ट। पोस्ट मेथड से हम डेटा को क्रिएट करते हैं, ठीक है। गेट मेथड से हम डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट में भी हम डेटा के फॉर्म में ही डेटा ले जाएंगे, डबल कोट में हम यूआरएल फिर से पास करेंगे। तो इस यूआरएल को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। हमेशा पोस्ट के टाइम पे हमेशा 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, इसलिए डेटा डालना मत भूलना, ठीक है। हो गया, हम पोस्ट के लिए लिख लिए अपना मेथड। अब हम डेटा को पोस्ट कर सकते हैं इतने में ही, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ भी पापड़ नहीं बेलने हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं। अब हम अपने क्रिएट कंपोनेंट पे आते हैं। क्रिएट कंपोनेंट डॉट टी एस पे आएंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम देते हैं डेटा हब, कोलन डेटा फॉर्म डेटा। 1 सेकेंड कुछ एरर हो रहा है। यहाँ पे डेटा देंगे और यहाँ पर इसको हटाएंगे, इज इक्वल टू इसको पहले इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अच्छा एक्सपेक्टेड इक्वल का एरर आ रहा है, ठीक है। एरर दे दिया, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, क्विक फिक्स करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा की सारी प्रॉपर्टी को इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे आए, ठीक। क्विक फिक्स करेंगे अभी, 1 सेकेंड। डेटा फॉर्म हब नाम से बनाते हैं। देखो अगर आप एक एक चीज़ लिखेंगे, आईडी 0, फिर नेम ब्लैंक, ईमेल ब्लैंक, मोबाइल नंबर ब्लैंक, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम टेकन होगा, ठीक है। ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ ना होगा। मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ कि ये करने से कोई फ़ायदा ना है आपको इसे करना ही नहीं है। आप ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ क्विक फिक्स पे आएँ, ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी क्लिक करें, ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा आ गया हमारा। हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर 14 की ये सारी खूबी मुझे बहुत पसंद आई है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होना नहीं है। जब आप इंटरफेस के साथ खेलते हैं ना, तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस ऑटोमेटिकली डेटा, अगर आप अपने इंटरफेस को हर जगह इंपोर्ट किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ बनाया मुझे मिल गया टेम्पलेट। इसे बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा, जिसको नहीं पता होगा वो जान लें कि ये टीएस का बॉयलर प्लेट कोड है, जो कि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पोस्ट डेटा के लिए हम यहाँ मेथड लिख रहे हैं, सिंपली दिस डॉट ds डॉट, देखो क्रिएट डेटा, और क्रिएट डेटा में क्या क्या क्रिएट करूँगा, जो हमारा फॉर्म का डेटा है, ठीक है। देखो यहाँ डॉट सब्सक्राइब किया, उससे पहले पैरेंथेसिस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं अपने इस डेटा फॉर्म हब को पेस्ट करूँगा, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ दिस डॉट डेटा फॉर्म हब, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब करूँगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे नेक्स्ट बेसिकली ऑब्जर्वेबल का बना बनाया लाइब्रेरी है। इसको आप
थोड़ा स्टडी करेंगे तब समझ पाएंगे। और बेसिकली ये नेविगेट करता है राउटर पे किसी नेक्स्ट मोमेंट को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स को करली ब्रैकेट के साथ दिस डॉट, क्योंकि मुझे क्रिएट से डेटा को भेजना है कहाँ पर, होम पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखूँगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट पे क्या, कहाँ नेविगेट करूँगा, पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट डबल कोट में स्लैश डेटा हब स्लैश होम, ठीक है, क्योंकि मुझे होम पे इसको सेंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली होम पे पहुँचा दिया, सेव कर दिया इसको। और उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पे एरर कैच कर लेता हूँ इन केस कोई एरर आता है क्लाइंट साइड से या सर्वर साइड से। तो सिंपली यहाँ पे एरर पैरेंथेसिस में और कोलन, यहाँ पर आया एरर कोलन एरर, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं, कोलन एरर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको एरो बैग के साथ हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा लंबा फंक्शन नहीं बनाना चाहते। कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में हम एरर को कंसोल करा लेंगे, ठीक है। और एरर कराते ही देखो एरर भाग गया, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करके एक बार आपको दिखाते हैं डेटा कि सेव होता है कि नहीं होता है। प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है, जो जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा। अभी मैं जितना तक बताया हूँ, कुछ डेटा आएगा कुछ नहीं आएगा, या हिट करेगा मेथड, लेकिन डेटा ब्लैंक भी आ सकता है, मुझे भी नहीं पता। पर डेटा जहाँ तक है 100% नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने मिस किया है, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा कि क्या चीज़ मिस करा है। तो वो ये है कि यहाँ जब तक हम डेटा में NG मॉडल नहीं यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे एरर दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने गलत तरीके से लिख रहा हूँ NG मॉडल, HTML का एरर दिखा रहा हूँ, एंगुलर 14 की खासियत है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो NG मॉडल मैंने गलत पैरेंथेसिस लगाया है, और देखो यहाँ एरर दिखाएगा। यहाँ पे क्या है, डेटा फॉर्म हब, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है जी। देखो एरर बराबर अंडरलाइन बन के आ गया है। अब ये एरर को फिक्स करना है, ठीक है। अब कैसे समझ पाओगे क्या एरर है, आप माउस ले जाओगे तो यहाँ बताएगा कि नहीं, पहले बनाना ब्रैकेट यूज होगा, मतलब पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर पैरेंथेसिस होगा। तो यहाँ पे आपको ये बताता भी है कि आप गलती कर रहे हो, कोड टाइम पे एरर दे रहा है। तो ये है एंगुलर 14 की खासियत, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं, ओके परफेक्ट। अब बनाना ब्रैकेट में हो गया, लेकिन अभी भी कुछ एरर आ रहा है। तो एरर क्या है, इसका तो एरर सॉल्व हो गया, लेकिन डेटा हब का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। कांट बाइंड NG मॉडल सिंस प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट, ठीक है। और इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम ऐप मॉड्यूल डॉट TS में इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ऐड कर दिया, डेट गायब हो गया, ठीक है। ओके, मैं अब एक इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा मैं। तो सभी जगह मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब सबका नेम चेंज कर दूंगा, जहाँ नेम है वहाँ नेम रखूँगा, जहाँ मोबाइल है वहाँ मोबाइल रखूँगा, जहाँ ईमेल है वहाँ ईमेल रखूँगा। तो इस तरीके से सारे जगहों पे हम चेंज कर देंगे, 1 by 1 1 by 1 1 by 1। और लास्ट में मैं पोस्ट क्रिएट मेथड कॉल कर रहा हूँ, जबकि ये मेथड का नाम नहीं है, मेथड का नाम ये है। तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नाउ परफेक्ट, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार अब चेक करता हूँ कि क्या हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा है। 1 सेकेंड, मोबाइल, ईमेल और ईमेल के बाद यहाँ पर चैनल के बाद 1 सेकेंड, चैनल इस तरीके से चैनल लिखा है वहाँ पे हैं अच्छा ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज का C कैपिटल है, वैसे कोर्सेज वाला याद है मुझे, यस कोर्सेज, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे रेटिंग है,
ये तो याद ही है रेटिंग। ओके, सेव करते हैं। सेव करके अब आप लोग के सामने एक डेटा सेव करके दिखाते हैं। अभी भी ये वर्क नहीं करेगा। अब आप सोच रहे हो कि बार बार नहीं करेगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एक एरर से अवेयर कराना चाहता हूँ। ऐड डिटेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ सारा डेटा मैं फुलफ़िल करूँगा, सबमिट करूँगा, डेटा नहीं जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वर्क करते हो तो आप चीज़ों को समझते नहीं हो, जब आप चीज़ों को समझोगे तो वो आएगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एनजी मॉडल तो मैंने यूज़ किया, पर एनजी मॉडल बिना नेम के कैसे पकड़ेगा, क्योंकि उसकी नेम प्रॉपर्टी को ही पकड़ता है। तो यहाँ पे चलो दिखा देते हैं। मैंने ये सारा डेटा फिल कर रहा हूँ, आशु बाबा 555 ईमेल आईडी एंड टेस्टी कोडीज फॉर एंगुलर। सेव किया, देखो 0 आ गया, कहीं जहाँ जहाँ 0 होना चाहिए 0 आ गया और कहीं डेटा ही ना आया। तो ये डेटा बेसिकली इसीलिए नहीं आया है क्योंकि जब आप एनजी मॉडल यूज़ करते हो तो एनजी मॉडल ही यूज़ करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे या तो स्टैंड अलोन ट्रू करो, क्योंकि हमारा एंगुलर 14 स्टैंड अलोन ट्रू को एक्सेप्ट करता है, और या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप उसको सही तरीके से एक स्टैंडर्ड कोड को लिखो। यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि नेम फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट नेम। एनजी मॉडल जब यूज़ करते हो तो आपको साथ में नेम देना इम्पॉर्टेंट होता है जब आप फर्स्ट नेम देते थे। यहाँ पे ये भी बताएगा कि स्टैंड अलोन ट्रू करने से भी आपका काम हो जाएगा अगर आप चाहो तो, बट आई डोंट वांट। मैं यहाँ पे कंसोल पे मुझे डेटा भी दिख रहा है, तीसरा वाला डेटा में कुछ भी नहीं आ रहा। कोर्सेज ब्लैंक है, मोबाइल 0 है, नेम ब्लैंक है। यहाँ पर भी डेटा सारा चीज़ मैंने सही पास किया है, उसके बाद भी डेटा हमारा नहीं आया, ठीक है। तो इतना मतलब ये बहुत ही माइनर सा इशू होता है जब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट लेवल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट मतलब टेक ओवर करो तो उसको एकदम पेशेंस के साथ वो करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो इसको हम फिक्स करते हैं फटाफट से, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली देते हैं नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट पे वही नेम देंगे जो डेटा डॉट नेम करके दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेम एट्रीब्यूट देना इम्पॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ एनजी मॉडल, ठीक है। एनजी मॉडल के साथ आपको ये चीज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं सारी चीज़ फिल करके दिखाता हूँ, उसके बाद डेटा पोस्ट करके दिखाऊँगा, चुटकी में डेटा पोस्ट होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देता हूँ ईमेल, ये रहा ईमेल, और यहाँ पे देता हूँ चैनल, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा कोर्सेज, ठीक है। एंड लास्ट में भी नेम देना है, ठीक है। लास्ट में दूंगा रेटिंग का, क्योंकि इन सब का नेम देना मस्ट है। सिंपल सी बात है, जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो इन सारी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, बिना इसके कुछ भी नहीं होने का, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अब मैंने सारा चीज़ सेट कर लिया है, अब हमारा डेटा पोस्ट होना चाहिए। अब डेटा पोस्ट नहीं होता तब तो जान लो कि मेरा कहीं से वाकई ही मेरा है, ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। तो चलो एक बार हमारा प्रोजेक्ट फिर से बिल्ड हो रहा है। अगर मल्टीपल टाइम आप चेंज करते हो और बहुत ज़्यादा चेंज करते हो तो एंगुलर का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक कहीं कहीं फेस करने को मिला है, किसी के साथ मिला है कि ये फिर से बिल्ड करने लगता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड करने लगता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या हुआ, रन हुआ कि नहीं हुआ, अबाउट ऐड डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। चलो अब यहाँ पे डेटा फिल करते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं वही सेम चीज़, यहाँ से कुछ भी दे देते हैं, 8 ओके। यहाँ पे भी MISHRA है, तो फिर MISHRA, ठीक है। और यहाँ पर दूंगा मैं टेस्टी कोडीज TC, सिंपल सा TC लिखता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा एंगुलर क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश है यार, क्रैश नहीं है, क्रैश कोर्स। और यहाँ रेटिंग मैं देता हूँ 4 रेटिंग और सबमिट करता हूँ, और बूम
आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा आ चुका है, और जो डेटा जिसके नीचे होना चाहिए वही उसी तरीके से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को क्रिएट करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता। मैं आपको पहले ही कमेंटमेंट कर चुका हूँ कि इससे सिंपल तरीके से डेटा मैं मतलब इससे सिंपल तरीके से मैं एंगुलर नहीं बता सकता, और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करने की ज़रूरत है अगर आप वीडियो को एकदम ध्यान से स्टेबल होकर देख रहे हैं और पेशेंस के साथ देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप भगा भगा के देख रहे हैं या कुछ इधर उधर स्किप कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, अपने ऐप राउटिंग पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा राउटिंग सेट करते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, एडिट के लिए भी तो कुछ वर्क करना है ना, एडिट करना है, अपडेट करना है, इन सारे पे वर्क करना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसको मैं देता हूँ एडिट कंपोनेंट, और जहाँ क्रिएट लिखा है इस पे लिखूँगा एडिट /ID, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे ही डेटा को एडिट किया जाता है। हमेशा जान लेना, कोई भी होता यूज़र होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उसकी आईडी के बिहाफ पे उस टेबल का डेटा एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो एडिट कंपोनेंट पे हम आते हैं और यहाँ पे होम कंपोनेंट पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो टेबल है यहाँ पे जो एडिट बटन है, इस बटन पे राउटर लिंक ऐड करूँगा मैं। राउटर लिंक उसी तरीके से ऐड करूँगा जैसे मैं ऐड किया था ऐड डिटेल पे, डेटा हब /edit। ठीक है, स्लैश ऐप कंपोनेंट पे आता हूँ और यहाँ पर जैसे इसको कॉपी करता हूँ, ये इसी तरह ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर दिया। एक बार चेक करता है कि ये कैसा वर्क कर रहा है कि नहीं, तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं पेज को। पेज रिफ़्रेश हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अभी देखो हमारा एडिट वर्क नहीं कर रहा। देखो लेफ़्ट साइड बॉटम पे देखो, यहाँ पे /edit लिखा है, ना कि उसकी आईडी लिखी है। तो मुझे उस पर्टिकुलर डेटा की आईडी चाहिए। तो आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी के लिए हमें सिंपली आईडी को कॉल करना पड़ेगा, तब तभी आईडी आएगा, ऐसी थोड़ी आईडी उठ के चला आएगा। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे अभी आईडी नहीं आ रहा है, तो एक बार पेज रिफ़्रेश हो रहा है, कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी आईडी देखो नहीं आ रहा, क्योंकि आईडी आनी चाहिए, इस पर फर्स्ट आनी चाहिए, सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से सारी की सारी आईडी को आना मस्ट है। फ़िलहाल अभी तक में हमने क्या क्या सीखा एक बार समझ लीजिए। प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिए, ऐड डिटेल देख लिए, गेट डिटेल देख लिए। अब हम वर्क करने वाले हैं एडिट पे। तो एडिट के लिए यहाँ सिंपली सा मुझे data.id ऐड करना था, बस यही केवल चेंज करना था। ये देखो HTML पे data.id हमने ऐड किया है राउटर लिंक पे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद अब डेटा की आईडी आनी चाहिए। अब देखो आ रहा है 4th की आईडी। आप ऊपर टॉप पे URL बार भी चेक कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करूँगा उसकी आईडी आएगा। देखो URL बार पे आप लोग ध्यान देना, और यहाँ बॉटम पे भी देखना, आपको /ID दिखेगी। स्लैश देखो 4 दिख रहा है, /3 /2 /1, जिस पे क्लिक करोगे उसका आईडी यहाँ पे भी आपको URL पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हमें आईडी को कैप्चर कर ले रहे हैं, तो अब आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को एडिट करेंगे और अपडेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले सबको क्लोज करते हैं और एडिट वाले कंपोनेंट पे आते हैं। एडिट कंपोनेंट, एडिट इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ तो रहा है, हमारी आईडी सही है। ये रहा हमारा एडिट कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सर्विसेज पे आते हैं। यहाँ पे 2 मेथड और लिखेंगे, एक एडिट का और एक अपडेट का। ठीक है, तो सबसे पहले एडिट करते हैं, // गेट डेटा बाई आईडी। गेट डेटा बाई आईडी का मतलब हुआ कि आईडी के बिहाफ पे डेटा को हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम डेटा को अपडेट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें आर्गूमेंट आईडी लेना पड़ेगा, आईडी को नंबर टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न दिस डॉट
http.get और यहाँ पे सिंपली पास करेंगे डेटा, पैरेंथेसिस के अंदर अपना API का URL पास करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, स्लैश करते हैं और यहाँ पे डॉलर के साथ हम कॉन्कनेक्ट करेंगे आईडी को। डॉलर के साथ आईडी को कॉन्कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है वीडियो में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैंने डबल कोट लगा दिया है, डबल कोट नहीं लगेगा। एडिट का केस पे हमेशा काफ़ी लोग यही एरर किए हैं। इससे पहले जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उन सब पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो मैं डबल कोट हटा के मैं टिल्ड बटन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टिल्ड बटन आप लोग को मिल जाएगा इसके बटन के जस्ट नीचे, टिल्ड बटन, और आईडी को कुछ इस तरीके से कॉन्कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब आईडी इतना लिख देंगे तो ये आईडी के बिहाफ पे उसका पर्टिकुलर डेटा को रिटर्न करेगा, ठीक। तो यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं, गेट सिंगल डेटा फ्रॉम डेटाबेस लिख सकते हो, बाई आईडी लिख सकते हो, बाई आईडी, ठीक है। और यहाँ पर इस तुरंत ही मैं एक काम करता हूँ, अपडेट के लिए भी मेथड लिख देता हूँ, अपडेट डेटा, क्योंकि ये हमारा लास्ट पॉइंट है। डिलीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना, डिलीट करना डेटा को स्प्लाइस करना ही होता है, तो उसको आप स्प्लाइस कर सकते हैं डेटा को या तो चाहो तो आप उस डेटा को -1 कर सकते हो, डेटा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा को डेटा टाइप दे देता हूँ और सिंपली इसको मैं यहाँ पे पास करूँगा रिटर्न। वैसे डिलीट वाला क्वेरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा, ठीक है। इस समय टाइम थोड़ा कम है, मैं काफ़ी दिन से बिजी हूँ ERP डेवलपमेंट में, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से API पास करेंगे टिल्ड बटन में और साथ ही साथ उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डेटा के साथ आईडी को भी पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे डेटा कोलन डेटा एंड कॉमा डेटा, यहाँ पर डेटा तो नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पर होना चाहिए आईडी, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए डेटा डॉट आईडी एंड डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा के आईडी पे डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। डेटा की जो आईडी होगी उस आईडी पे जो नया वाला डेटा होगा उस डेटा को अपडेट करना है। तो इस तरीके से आप समझिए। अब हमारा सर्विसेज कंप्लीट हो गया। आते हैं एडिट पे, और एडिट पे सेम एज दिस वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्रिएट पे किया था। एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म का टाइप रखते हैं डेटा, क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट का यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डेटा फॉर्म हब, ठीक है। यहाँ पे देते हैं डेटा, कैपिटल D है, और उसके बाद इज़ इक्वल टू, पहले इसको पास करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा को। डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके फिक्स करूँगा, ऐड मिसिंग प्रॉपर्टी करूँगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सर्विसेज यूज़ करना है, राउटर यूज़ करना है, एक्टिवेटेड राउट यूज़ करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो, मैं तो अपने तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एक्टिवेटेड राउट को इम्पोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देता हूँ एक्टिवेटेड राउट, ठीक है, कॉमा करते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं प्राइवेट राउटर इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा करके प्राइवेट DS मतलब डेटा सर्विस है, डेटा सर्विस को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली 1 बाय 1 इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आप आना ये ऑन इट पे, ये भी एक लाइफ साइकिल हुक है, लाइफ साइकिल हुक पे डायरेक्टली आप आईडी को गेट करेंगे। तो दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट पैरम्स के थ्रू आपको आईडी को गेट करना पड़ेगा। मैं पहले बता देता हूँ, तो यहाँ पे पैरम मैप यूज करने वाला हूँ मैं, पैरम मैप डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली पैरम्स को सब्सक्राइब करेंगे पैरम पे, और यहाँ एरो बैक फंक्शन के साथ
हम यूज़ करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं id इज इक्वल टू नंबर, id जो हमारा नंबर टाइप का है, पैरम डॉट गेट पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम यूज करेंगे id। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि ng ऑन इट पे डायरेक्टली हमारे पैरम्स मैप के थ्रू id को कैप्चर करेगा ये। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट गेट डेटा बाई id, ये गेट डेटा बाई id बेसिकली मेथड अभी नीचे डिफाइन करूँगा, ये मैं फोर्सली लिख रहा हूँ और यहाँ पे आर्गुमेंट में id पास करता हूँ। ठीक है, ये मेथड अभी बेसिकली मैं बनाने वाला हूँ नीचे, तो इसको अभी लिख दे रहा हूँ, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ, तो एरर दूर हो जाएगा वो वहाँ से। ठीक है, ये सामने कुछ एरर क्या आ रहा है। अच्छा, इसको टाइप बताना पड़ेगा id का। id टाइप हमारा क्या रहेगा, नंबर रहेगा, कोलन नंबर, और ये सामने जो डॉट मैंने लिख दिया है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे दिस डॉट ds डॉट अपडेट, सॉरी गेट डेटा बाई id, पहले तो डेटा की id गेट करूँगा और यहाँ पर वहाँ पे मैंने आर्गुमेंट क्या दे रखा था, id नंबर। ठीक है, id डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट के साथ नेक्स्ट पे मूव, इसको भी करना पड़ेगा हमको। आई थिंक एडिट करूँगा जब डेटा को, तो पहले जाएगा एड क्रिएट वाले में, फिर आना है इसको होम पे। ठीक है, तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होगा कि सब्सक्राइब डेटा, ठीक है, डेटा कर ले एरो बैक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ दिस डॉट डेटा फॉर्म इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, अब जो भी डेटा आईडी का डेटा है सारा का सारा हमारे डेटा हब फॉर्म पे आ गया है। ठीक है, डेटा हब फॉर्म पे आ जाने के बाद अब हम क्रिएट HTML पे आते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म था इस पूरे फॉर्म को हम कॉपी करेंगे, पूरा फॉर्म टैग को उठा लेंगे। फॉर्म टैग क्या, पूरा का पूरा कंटेनर मैं सोच रहा हूँ उठा लूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा एडिट का। ठीक है, पूरा मैंने कोड उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड की जगह पे एडिट डेटा लिख दूँगा। और यहाँ पे एरर इसलिए अब आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डेटा हब था, यहाँ पे डेटा फॉर्म है। तो एक काम करता हूँ, डेटा ये जो लिखा है इसी को कॉपी करके वहाँ पे रिप्लेस, एडिट वाले पे फॉर्म पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो सारा एरर हमारा दूर हो जाएगा। तो सिंपली इसको एक काम करते हैं, ये रहा, ये ऊपर जो फॉर्म लिखा है ना मैंने बनाया, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद TS पे आया और यहाँ पे सिंपली इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ क्या एरर है, वो एरर तो दूर हो गया, लास्ट में कुछ एरर है। अच्छा, पोस्ट डेटा का, तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम चेंज कर दूँगा, अपडेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा अपडेट और यहाँ पे भी लिखूँगा अपडेट। ठीक है, इस नाम का एक मेथड बना लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे और TS पे आता हूँ और यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ अपडेट नाम का, और जिसमें डेटा को मैं अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ सिंपली अभी एक ब्लैंक रखता हूँ, एक बार आपको एडिट वाला फॉर्म दिखाता हूँ मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जेसन सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और जब मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो हमारा एडिट का फॉर्म खुलना चाहिए। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैं क्लिक करा तो पहले वाला का सारा डेटा हमारे आ गया, देखो। ठीक है, जिस आईडी पे एडिट करेंगे, जिस आईडी के सामने एडिट करेंगे, उसका सारा का सारा डेटा आपको इस फॉर्म में दिख जाएगा। चलो फिर से एक बार आते हैं होम पे और अब की बार मैं प्रेस करता हूँ लास्ट वाले को, 4th आशु बाबा को। ठीक है, इस पे एडिट किया, देखो आशु बाबा की सारी डिटेल्स आगे उठ के। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को गेट करते हैं, गेट डेटा बाई आईडी।
ठीक है। अब हम अपडेट के लिए मेथड फायर करने वाले हैं। अपडेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सर्विसेज में तो लिख ही चुका हूँ, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है दिस डॉट ds डॉट अपडेट डेटा पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिस डॉट, ये फॉर्म का नाम हम यूज़ करेंगे, डेटा फॉर्म हब डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट में नेक्स्ट, नहीं करली ब्रैकेट में नहीं, नेक्स्ट, सॉरी पैरेंथेसिस में नहीं, करली ब्रैकेट में नेक्स्ट कोलन डेटा या रिस्पॉन्स, जो भी जिस पे भी आप डेटा रखना चाहो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरो बैक के साथ यहाँ पे दिस डॉट राउटर एक्टिवेटेड राउट, नहीं यार यहाँ पे राउटर यूज करूँगा, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, क्योंकि हमें नेविगेट करना है कहाँ पे, अपडेट होने के तुरंत बाद हमें होम पेज पे दिखाना है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट डबल कोट के अंदर स्लैश डेटा हब स्लैश होम। इस लाइन को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी लाइन को मुझे लिखना है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एक चीज़ रह जा रहा है, वो है हमारा अपडेट, सॉरी एरर को भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो एरर के लिए भी एक काम करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, जो मैंने कोड लिखा है उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने यहाँ पे आया, मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। सारा का सारा कोड हमारा हो चुका है, डेटा एडिट होने के लिए तैयार है। और चलिए हम थोड़ा सा एडिट करके दिखाते हैं। होम पे आते हैं। अब सबसे पहले तीसरे वाले डेटा का मैं एडिट करूँगा क्योंकि तीसरे वाले डेटा पे कुछ ना है। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सबसे पहले तो क्या दूँ, TC आशीष, टिकट कलेक्टर मत समझ लेना, टेस्टी कोडी आशीष। यहाँ पे 1234567 abc@gmail.com और यहाँ पर चैनल का नेम दे देता हूँ टेस्टी कोडीज़, कंप्लीट चैनल का नेम देता हूँ, ठीक है। टेस्टी कोडीज़ /एंगुलर सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे मेरे डेटा दिखेंगे गूगल पे, ठीक है। कोर्स का नाम एंगुलर मटेरियल और रेटिंग मैं यहाँ पे 5 देता हूँ खुद को। अपडेट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम, तीसरा डेटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एकदम इजी और सिंपल तरीके से पूरा प्रोजेक्ट को बना चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। और कोई भी डाउट अगर इसमें आए आप लोग को तो आप कमेंट में बताएं। एंगुलर 14 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर पिंग करें क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी तक के दुनिया भर के ताम झाम से मैं काफ़ी फील फ्री हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू मोर वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे तो मोर वीडियोज़ पे जाएंगे। नेक्स्ट मैं अबाउट, रिज्यूम एंड कॉन्टेक्ट अस पे पेज बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट, प्रॉपरली कमेंट आना चाहिए, तभी मैं इसके लिए आगे कंटिन्यू करूँगा। अबाउट पे अबाउट अस का सेक्शन पूरा डालूंगा फुल डिज़ाइन के साथ। रिज्यूम पे रिज्यूम बिल्ड करना, अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो आप डायनेमिकली, उसको बता दूंगा। कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाऊंगा जिस पे आप प्रॉपरली ईमेल डालेंगे तो ईमेल का रिस्पांस आपके पर्सनल ईमेल पे जाएगा एंगुलर के थ्रू, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हम वर्क करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग का अटेंशन जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप। अगर मैं बनाऊँ तो आप लोग कमेंट दो और सपोर्ट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे, शेयर करो वीडियोज़ को और वीडियो को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। कमेंट्स, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। वीडियो कैसा लगा उसको भी ड्रॉप करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।